की दो बेटियां पहली बार एक साथ लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही हैं। बड़ी बेटी मीसा भारती एक बार फिर से पाटलिपुत्र सीट से तो तीसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण सीट से चुनावी मैदान में है। तो वहीं सोमवार को लालू परिवार सोनपुर के हरिहर नाथ धाम पहुंचा, जहां पर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। वहीं मंगलवार को दोनों बहनें जनसंपर्क अभियान से जुड़ गईं और चुनाव से पहले पूरी तरह से दमखम दिखाने को लालू परिवार तैयार है। रिपोर्ट देखिए। लालू प्रसाद की दोनों बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य एक साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। आरजेडी के टिकट पर दोनों बहनें एक साथ पहली बार सियासी दमखम दिखाएंगी, पर लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार पाटलिपुत्र सीट से अपनी किस्मत आजमा रही है। तीसरी बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में दोनों ही बहनों ने मंगलवार से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को पूरा लालू परिवार सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचा, तो मंगलवार को सारण सीट से ताल ठोक रही रोहिणी ने भी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी। सोनपुर के लोगों से मुलाकात कर रोहिणी ने रोड शो किया। शेख डुमरी के पास युवाओं ने क्रेन के जरिए रोहिणी पर फूलों की बारिश भी की। पूरा बिहार ले जा रहा है लालू जी का, बस खाली हम ही लोग परिवार थे, पूरा बिहार लालू जी का परिवार है। उनका सहयोग, सपोर्ट, इतना प्यार, इतना दुलार मिल रहा है मुझे, आप देख ही रहे। लेकिन आपकी बड़ी बहन जो है 2 बार शिकस्त खाई, क्या लगता है आप पहली बार में विजयी हासिल करेंगी? जरूर करेंगी, वो भी विजयी हासिल करेंगी। जनता के आशीर्वाद से पाटलिपुत्रा की जनता उसको भी बहुत प्यार करेगी। तो वहीं लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट में पड़ने वाले दानापुर के दियारा इलाके के लोगों से मिलती जुलती नजर आई। गरीब लोगों से मीसा ने मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। और इधर लालू प्रसाद की दो बेटियों के सियासत में उतरने पर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पूछ रहे हैं कि लालू प्रसाद का नाम है परिवारवाद। लालू जी बताइए, हमारी 5 बहनों को कब चुनाव में उतारेंगे? ये लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। लोकसभा चुनाव के रण में लालू परिवार की 5 बेटियों को अगर छोड़ दे तो 2 बेटे और 2 बेटी सियासी मैदान में उतर चुके हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ ही खुद पीएम मोदी जोरदार तरीके से पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में मीसा और रोहिणी के चुनावी मैदान में उतरने से भी सियासत बेहद गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। अब बात डरपोक ड्रैगन की, क्योंकि क्या अब चीन के शहरों के नाम बदले जाएंगे? क्या भारत अब चीन को सबक सिखाने के लिए चीन के शहरों का नामकरण करने वाला है? एक दिन पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के शहरों का नाम बदलने की चाल चली थी, तो भारत ने अब ऐसा जवाब दिया कि चीन तिलमिला गया है। पड़ोसी देश चीन अपनी चालबाजियों से बाज आता हुआ नहीं दिख रहा। भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद के बीच चीन अक्सर ऐसी हरकतें करता है जिससे नया मुद्दा खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया है जिससे चीन तिलमिलाया हुआ है और भारत ने चीन के झूठ का नक्शा बिगाड़ दिया है। चीन अब भारत से सीधे मुकाबला करने से डरता है, इसलिए कागज पर जंग लड़ने की चाल चली है। एक दिन पहले बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदलने की लिस्ट जारी की है। चीन के नागरिक मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, चीन कैबिनेट के प्रावधानों के अनुसार कई नामों को मान्यता दी गई है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम जांगन दिया है और कहा है कि जिन जगहों के नाम बदले गए हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश में मौजूद 11 जिले, 12 पहाड़, 1 झील, 1 पहाड़ी दर्रा और जमीन का एक हिस्सा शामिल है। इन सभी जगहों को तिब्बती स्क्रिप्ट में चीनी अक्षरों के जरिए दिखाया गया है। पिछले 7 सालों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब चीन ने अरुणाचल की जगहों का नाम बदला हो।
चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। लेकिन चीन को ये गलतफहमी थी कि वो अरुणाचल के रास्ते प्रोपेगेंडा करेगा और उसके लिए चीन की मीडिया को भी हथियार बनाया गया। लेकिन 24 घंटे बीते नहीं थे कि भारत ने चीन का पूरा प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर दिया और ऐसा करारा जवाब दिया है कि बीजिंग तक सन्नाटा पसर गया है। अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं, एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में हमारी सेना जो है वहां डिप्लॉय हो चुकी है। असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने तो चीन को सबक सिखाने का एक फॉर्मूला भी दिया है। हिमंता बिश्व शर्मा के मुताबिक जैसे चीन ने नाम बदलने की चाल चली है, ठीक उसी तरह भारत सरकार को चीन के कब्जे वाले तिब्बत में 60 जगहों के नाम बदल देने चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश का विकास हो रहा है उससे चीन डरा हुआ है। I think government of my demand that my request to government of India that we should give 60 geographical names to the Tibetan area of site. So it should be always tit for tat, but I don't want to comment because it is a policy decision of government of India. But if they have named 30, we should name 60. Thank you, sir. China has given some kind of names to some places in Arunachal Pradesh. But I don't understand why they are doing that. We are very upset and we totally reject this kind of malicious activities conducted by the Chinese government. Our government from the External Affairs Ministry has responded very appropriately. But what I feel is China is चीन ने नाम बदलने की चाल चली, लेकिन देखिए भारत का विपक्ष एक बार फिर चीन का मोहरा बन गया। कांग्रेस पार्टी ने लगभग मान लिया है कि चीन के नाम बदलने से भारतीय शहरों के नाम बदल जाएंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कांग्रेस की तरह चीन के दावे पर करीब करीब भरोसा कर लिया है। जो चीन ने अरुणाचल में कार्टोग्राफिक अग्रेशन किया है कि 30 स्थानों का नाम बदल दिया, इस तरह की कमजोर प्रतिक्रिया ये भारत सरकार को शोभा नहीं देती और खासकर भारत के विदेश मंत्री को शोभा नहीं देती। भारत की इतनी जमीनें तो इनके पास पड़ी हुई है, उनके बारे में तो कुछ भी नहीं कह रहा है। हमने खुद कोशिश की पार्लियामेंट में चीन के मसले पे और हमारी लद्दाख की जमीन पे जो कब्जा है उसके बारे में बात करनी है, कोई जवाब नहीं आया। हमने कहा डिस्कशन दे दीजिए, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, मैं उनसे कहूंगा जरा आप देखिए, ये देखें, जब एक उंगली किसी की तरफ इशारा करती है तो याद रखें 3 उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा वापस करती हैं। उन 3 उंगलियों का जवाब दीजिए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो भारत के नागरिक हैं और अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश पर दावे को लेकर चीन की ओर से बयानबाजी तब शुरू हुई थी जब पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। उस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के 13,000 फुट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है, इसलिए सामरिक तौर पर इस इलाके का बड़ा महत्व है। और देखिए, सोशल मीडिया पर एक वार्निंग पोस्ट अक्सर देखने को मिल रही है जिसमें अंगूर ना खाने की सलाह दी जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि अंगूर खाने से लोगों को खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें हो रही हैं। क्या अंगूर के अंदर अगर हम आमतौर पे देखें तो जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू है, मतलब उसके ऊपर जो केमिकल है, वो रहने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं अगर उनको ठीक तरीके से वॉश ना किया जाए। और जब हम वॉश करने की, धोने की बात करते हैं तो आप उनको ठीक तरीके से वॉश कीजिए, जिससे कि हम प्लेन वाटर और उसके साथ साथ आप उनको कुछ समय के लिए बेकिंग सोडा, विनेगर या सॉल्ट में, नमक के पानी के अंदर उनको भिगो के रख सकते हैं। उसके बाद उनको फिर से दोबारा से एक बार अच्छे से वॉश कीजिए और उनको ड्राई करके आप फिर उनको स्टोर करिए। पर फिर भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ केमिकल्स उनमें बने रह सकते हैं, तो आप प्रेफर करें ऑर्गेनिक फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। और कहां से आप फ्रूट्स ले रहे हैं, वो एक सोर्स आपका ठीक होना बहुत ज्यादा। और इसी बीच महासंग्राम 2024 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 अप्रैल को चूरू में जनसभा होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 अप्रैल को चूरू आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रैली की तैयारियों में तमाम दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 अप्रैल को दौरा है। चूरू में देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। राजेंद्र राठौर समेत कई दिग्गज नेता रैली को सफल बनाने के लिए तैयारियों में अभी से जुटे हुए हैं। आज विजय शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कोटपुतली से और अब चूरू में एक बार फिर वो बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी जिंदगी को जितना आसान बनाती है, कभी कभी मुसीबत में भी डाल देती है। दरअसल इन दिनों एक साइबर अपराध के मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं। आजकल मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आपका मोबाइल हैक हो जाएगा।
और हैकर्स मोबाइल में मौजूद फोटो हो या फिर वीडियो वो सब देख सकते हैं, उनको चुरा भी सकते हैं। यानी कि आपके मोबाइल में हैकर सीधा डाका डाल सकते हैं आपके कंटेंट पर और इसके आधार पर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। आखिर ये सब कैसे होता है, ये खास रिपोर्ट देखिए। साइबर ठग नए नए पैतरों से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर अनजान नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके परिवार का अश्लील फोटो और वीडियो हमारे पास है, इसे हम वायरल कर देंगे। उस मैसेज के साथ एक लिंक होता है। जैसे ही लिंक को क्लिक किया जाता है, फोन हैक हो जाता है। इस तरह के अब तक 1-2 नहीं बल्कि 15 मामले सामने आ चुके हैं। अलग अलग तरीके से किसी भी लोगों के फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप पे कोई भी जो लिंक आता है और उसमें उनको एक लिंक भेजा जाता है, साथ में फ़ोन करके किसी प्रकार का यदि डिमांड किया जाता है या उनके बारे में उनको कुछ ऐसा बोला जाता है कि आपके कुछ हमारे पास फ़ोटोज़ हैं, हम उसको वायरल कर देंगे। ये इस प्रकार के जितने भी लिंक्स आते हैं ये सभी फर्जी हैं। इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति उस लिंक को टच करता है, उसके बाद उसकी पर्सनल डेटा वो लेते हैं, शेयर करते हैं, उसके बाद कोई भी आदमी अपराध का शिकार हो जाता है। इसीलिए कोई भी अनचाहे लिंक अगर आते हैं तो उसको किसी भी प्रकार से एक्सेस नहीं करना है ताकि आप साइबर क्राइम से बच सकें। पुलिस की ओर से अनजान नंबर से मैसेज या कोई लिंक को ओपन न करने की लगातार अपील की जा रही है। लेकिन आखिर ये सब होता कैसे है और कैसे फोटो और वीडियो की जानकारी हैकर्स को मिलती है, वो भी हम आपको समझाते हैं। साइबर ठगी का तरीका: सबसे पहले एक लिंक भेजा जाता है, इससे डिवाइस का एक्सेस ले लिया जाता है। बिना अनुमति एक्सेस मतलब हैकिंग। फोन से डेटा की चोरी की संभावना, फोन टैपिंग की भी संभावना होती है। फोटो और वीडियो का दुरुपयोग। यह बात हुई फोन को हैक करके डेटा चोरी और उसके दुरुपयोग की। अगर इस तरह की हैकिंग से बचना है तो कुछ चीजें हैं जो बचा सकती हैं। कैसे रहें सुरक्षित? फोन का पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग रखें। सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट लॉक रखें। फोन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर रखें। कंप्यूटर है तो VPN का इस्तेमाल करें। मदद के लिए 1930 पर पुलिस को कॉल करें। पुलिस की माने तो अब तक इस तरह के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पुलिस ने करीब 30 लाख रुपए की राशि ठगों से बरामद भी कर ली है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साइबर अपराधों से बचने के लिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। रायपुर से युगल तिवारी, न्यूज़ 18 के लिए।